जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। बेचारी सारा दिन काम ही करती रहती है। तो क्यों ना अब उसे थोड़ा आराम दे दिया जाए, और साथ में आपको भी। मतलब ये कि हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं कुछ दिन के लिए। तो कल ही चले क्या? मनाली चलते हैं। मेरा बहुत मन है स्नोफॉल देखने का। उसी दिन अंकुश मनाली का ट्रिप बना लेता है। वो सभी अपनी पैकिंग में जुट जाते हैं। फिर देर रात सोकर अगली सुबह तैयार होकर मनाली के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी सास की बहन कौशल्या मौसी एक बड़ा सा बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे कौशल्या, तुम अचानक यहाँ कैसे? लो, अब तुम्हारी बहू आ गई तो क्या मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती क्या? वैसे भी शादी पर नहीं आ पाई थी, तब मेरे पैर में फ्रैक्चर था ना, तो अब आई हूँ, तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। मौसी की ये बात सुनकर सास, अंकुश और सोनिया एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मौसी का सम्मान करते हुए सोनिया आगे बढ़ती है और मौसी के हाथ से बैग लेकर कहती है, अरे क्यों नहीं मौसी जी, ये भी आपका ही घर है। जब तक आपका मन हो आप यहाँ रहिए। वो तो मैं रहूंगी ही, तू कौन होती है बोलने वाली? वैसे ये है तेरी बहू दुबली पतली सी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्ची उठा लाए। तो चलो मौसी जी, बाहर चलकर फिर लंगड़ी टांग खेलते हैं। बहू, तुझे इस घर में आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं और तेरे अभी से दांत दिखने लग गए। अब जा और जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी मसालेदार चाय बना कर ले आ। जी जी मौसी जी, अभी लाई। सोनिया रसोई में चाय बनाने चली जाती है और कौशल्या सुमित्रा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। सच कहूं सुमित्रा, तूने ना अपनी बहू को बड़ी छूट दे रखी है। जुबान देख इसकी कैसे कैची की तरह चलती है। एक मेरी बहू है जिसे मैंने इतना कस कर रखा है कि आज भी मेरे सामने चू तक नहीं करती। देखो दीदी, मेरी बहू जिस लायक है उसे वही मिला है। और सुनाओ, घर पर सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। वैसे मैं देख रही हूँ कौशल्या, तेरी बहू ना घर की ठीक से साफ सफाई नहीं करती। अब पहले जैसी सफाई नहीं है तेरे घर में। नई नई शादी हुई है दीदी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सोनिया चाय लेकर आ जाती है, साथ में वो गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आती है। चाय में मीठा थोड़ा कम है और पकौड़ों में नमक। लगता है बहू का हाथ अभी रसोई में थोड़ा तंग है। नहीं तो दीदी, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। खैर बहू, जरा मेरे पैर दबा दे, ट्रेन में बैठे बैठे थक गए हैं। सोनिया मौसी के पांव दबाने लगती है। अरे ठीक से दबा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चींटी चल रही हो शरीर पर। खैर तेरी भी क्या गलती है, कोई तंदुरुस्त लड़की होती तो अच्छे से काम कर पाती। मौसी जब से आई थी सोनिया से कोई ना कोई काम करवाती ही रहती और साथ ही साथ नुक्स भी निकालती रहती। शाम को सोनिया अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी, तभी मौसी अपनी बहन के कान भरने लगी। ये तेरी बहू में कुछ अक्ल है या नहीं? अरे संध्या का समय हो रहा है, घर में पूजा पाठ नहीं करना क्या इसने? दीदी, बहू सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, इसलिए पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी मैंने संभाल रखी है। तभी अंकुश भी शाम को ऑफिस से घर लौट आता है। मेरे पास बैठ मेरा बच्चा, इतना सा था तू जब तू चड्डियों में सुसु कर देता था और मैं तेरी चड्डियाई बदलती रहती थी। तभी सोनिया भी कमरे से बाहर आ जाती है। अरे आ गए आप, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मौसी जी और माँ जी आपके लिए भी। रुक जा, पहले हाथ पैर मुंह धो फिर जाना किचन में। घर को शुद्ध रखना भी जरूरी है, साथ में अपने आप को भी, समझी? लेकिन मौसी जी, मैं तो कमरे से ही आ रही हूँ। बिस्तर पर कैसे कैसे पैर रखकर चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं सब पता तो है तुझे। अब जा, पहले हाथ मुंह धो, उसके बाद बना कर ला चाय। ये बोलकर वो अंकुश से कहती है, तू तो मेरे गले लग जा बेटे। तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरे विदेश में रह रहे बेटे पंकज की याद आ जाती है। लेकिन मौसी जी, ये तो अभी अभी बाहर से आए हैं। तू चुप कर और जो कहा है वो कर। बहुत चपड़ चपड़ जुबान खुलवा दी है तुमने इसकी। ना जाने बेटा किसे ब्याह कर ले आया है तू। खैर मुझे क्या, उम्र भर तो तुम्हें ही से झेलना है। अंकुश और सुमित्रा चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कौशल्या की आदत पता थी। वो जहां भी जाती कलेश करवाने की ही सोचती। अगले दिन शाम के समय जब सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है तो मौसी भी वहां पहुंच जाती है। अरे बहू, दोपहर के खाने में कुछ स्वाद नहीं था और बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं थे, तो पहले खाने में अच्छे से मिर्च मसाले डालना और परोसने से पहले एक बार चख लेना किस चीज की कमी रह गई है उसमें। और हाँ, सारे बर्तन एक बार फिर अच्छे से धो लेना। सोनिया मौसी का कहा हर काम चुपचाप करती रहती है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही मौसी को आए हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। एक रोज, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कमर भी दुख रही है, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा।
खाना तो मैंने बना दिया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। माँ जी को बोल देती हूँ। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं महीने से हूँ, तो मेरी कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खाना मैंने बना दिया है कि आप रोटियां सेक लेंगी? हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, रोटी मैं बना देती हूँ। सोनिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ये देख कौशल्या सुमित्रा को भड़काने लगती है। ये क्या बात हुई भला, बहू के होते हुए सास खाना बना रही है? नहीं दीदी, खाना तो सोनिया ने ही बनाया था, मैं तो बस रोटी सेक रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये करने की। अरे वो महारानी वहाँ आराम करे और मेरी बहन यहाँ गर्मी में रोटियां सेके? ना 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 ना, मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। अगर बहू अपने हाथ की रोटियां बनाकर खिलाएगी तो ही मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तो चली अपने घर। हार थक कर सुमित्रा सोनिया को ही आवाज लगाती है। सोनिया आकर रोटियां बनाती है और खाना परोसती है। माँ जी, आप जानती हैं अभी मेरे पीरियड्स खत्म नहीं हुए हैं, अब क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? बर्तन में थोड़ी देर में धो लूंगी। ये सुनते ही मौसी का पारा चढ़ जाता है और वो मुंह में डाले हुए पहले निवाले को ही थूक देती है। बहू, तू महीने से है और तूने मुझे ये खाना बना कर दिया, ऊपर से बर्नी में रखे इस अचार को भी हाथ लगा दिया। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या? और सुमित्रा, तूने भी से नहीं रोका? अरे दीदी, पेट से नहीं महीने से है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। छी 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 छी, अरे महीने से है, अछूत है ये। ना जाने कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी लड़कियों को बिना कुछ सिखाए भेज देते हैं ससुराल। अरे भेज क्या, बल्कि मर देते हैं किसी के सर पर। ये सुनकर सोनिया बहुत दुखी हो जाती है। माना दीदी, इसके माँ बाप ने इसे नहीं सिखाया, लेकिन मैंने भी तो इसे कभी रोका टोका नहीं, और मैं ना ये सब बेकार के वहम नहीं रखती। और कल को मैं मर जाऊं तो क्या पीछे से मेरा बेटा भूखा रहेगा? बहुओं को बेटी समझने की गलती करोगी ना सुमित्रा तो बहुत पछताओगी। और मैं जानती हूँ तूने बहू को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। डर रही हो कि कहीं वो घर से बाहर ना निकाल दे। कौशल्या इसी तरह सुमित्रा के कान भरती रहती, लेकिन सुमित्रा को तो अपनी बहन का नेचर अच्छे से पता था, इसलिए वो उसकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरी से निकालती। लेकिन इन सब में सोनिया की हालत खराब हो गई और उसे बुखार आ गया। ये सब ना उस मौसी की वजह से हुआ है। हर वक्त वो काम को लेकर सोनिया के पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। माँ बहुत दिन हो गए इस कलेशन मौसी को यहाँ आए हुए। अरे जब से आई है बस कलेश ही करती रहती है। लेकिन बेटा, अब उन्हें इस घर से सीधे सीधे जाने को भी तो नहीं कह सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है। प्लान के मुताबिक सोनिया बुखार से तपते हुए बिस्तर पर आराम करती रहती है और वहीं दूसरी तरफ, हाय राम, मर गई रे मर गई, मेरा पैर। क्या हुआ माँ? लगता है पैर में मोच आ गई है बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, उठाकर कमरे तक ले जा। अरे लेकिन तू गिरी कैसे? मैं तो खाना बनाने के लिए किचन में जा रही थी, लेकिन अचानक ही पैर फिसल गया। अब खाना कैसे बनेगा? बहू की भी तबीयत खराब है और मेरे पैर में भी मोच आ गई। कोई बात नहीं माँ, मौसी है ना, वो सब संभाल लेंगी। क्यों मौसी जी? ये सुनते ही मौसी जी के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता न होने के कारण वो हाँ बोल देती है। हाँ हाँ क्यों नहीं। मौसी रसोई में खाना बनाने चली जाती है, फिर सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है। एक ही रात में मौसी की हालत खराब हो गई और वो अगली सुबह ही अपना बैग पैक करके खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए ना यहाँ, अब अपना घर भी तो देखना है। अच्छा, मौसी अपना बैग उठाकर ऐसे भागती है कि कोई उसे गलती से भी रोक ना ले। फिर वो तीनों खूब हंसने लगते हैं और अगले ही दिन मनाली की ट्रिप पर खुशी खुशी निकल जाते हैं। रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की मां सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी, इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया
आओ बहू, अंदर आओ। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में, तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे, तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते, सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभाल कर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा, सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है।
रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था। उस पर पैर फिसल गया। मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है। ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना। मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार कंचन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। ये देखकर रोहित और उसके पापा भी बहुत खुश थे।